नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत दिन के शुभ अवसर पर इस अद्भुत मजेदार महाखेल में जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। दिव्य सज्जनों, जैसा कि आज है 26 जनवरी और आज हमारा गणतंत्र दिवस भी है, तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को जीके ज्ञानी फैमिली की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दिव्य सज्जनों, आज का हमारा जो अद्भुत महाखेल होने वाला है वो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस स्पेशल होने वाला है, जिसमें आज हम आपसे गणतंत्र दिवस से संबंधित बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए 26 जनवरी स्पेशल मजेदार महाखेल को खेलने के लिए और प्रश्नों को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आज का हमारा ये अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस स्पेशल पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? ऑप्शंस देखिए, ए 4, बी 5, सी 3 या डी 1। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में पाए जाते हैं। पहला है केसरिया, दूसरा है सफेद, तीसरा है हरा और चौथा है गहरा नीला जो कि अशोक चक्र में है। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा गीत गणतंत्र दिवस के शुभ दिन पर गाया जाता है जो भारत का राष्ट्रगान है? विकल्प हैं, ए रंग दे बसंती चोला, बी सारे जहां से अच्छा, सी जन गण मन या डी वंदे मातरम। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जन गण मन। इस खेल का तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? विकल्प देखिए, ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। इस खेल का चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। यह एक चित्र प्रश्न है, पूछा गया है इनमें से किस घटना के साथ आप इस चित्र को जोड़ेंगे? आपको एक चित्र दिखाई देगा, आपको पहचानना है यह जो चित्र है वो किस घटना से संबंधित है। मोबाइल में से चित्र दिखाइए, चित्र को ध्यान से देखिए और फिर बताइए यह जो चित्र है वो किस घटना से संबंधित है। चित्र आपने ध्यान से देख लिया, अब विकल्प देखिए और फिर उत्तर बताइए। ए असहयोग आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी दांडी मार्च या डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी दांडी मार्च। इस खेल का पांचवा प्रश्न आ रहा है जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में ऐसा कौन सा रंग है जो एक फल के नाम को दर्शाता है? विकल्प देखिए, ए सफेद, बी नारंगी, सी हरा या डी नीला। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले यदि आज का हमारा वीडियो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस स्पेशल वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी नारंगी। नारंगी इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि एक फल के नाम को दर्शाता है जिसका अंग्रेजी मतलब होता है ऑरेंज, जो कि एक संतरा होता है जो कि एक फल है। देवी सुजनों, हमने यहाँ पर 5 प्रश्नों को सही कर लिए हैं। अब आएगा 6वां प्रश्न, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए।
छठवां प्रश्न है, वर्ष 2023 में मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस कौन सा होगा? विकल्प देखिए, ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां या डी 75वां। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? वर्ष 2023 में यानी इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा वह कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 74वां। बहुत बढ़िया। स्किल का 7वां प्रश्न आ रहा है जो कि सीधे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। प्रसिद्ध तिकड़ी लाल बाल पाल में पाल कौन था? ऑप्शन है ए बिपिन चंद्र पाल, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक या डी लाला लाजपत राय। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? प्रसिद्ध तिकड़ी लाल बाल पाल में पाल कौन था? सही उत्तर होने जा रहा है लाल जो कि लाला लाजपत राय थे, बाल जो कि बाल गंगाधर तिलक थे और पाल जो कि बिपिन चंद्र पाल थे। बहुत बढ़िया। स्किल का 7वां प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया। अब आएगा 8वां प्रश्न जो कि सीधे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इस वर्ष यानी 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शंस देखिए, ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी द्रौपदी मुर्मू या डी राजनाथ सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण जो करते हैं वो देश के राष्ट्रपति करते हैं और देश के जो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 9वां प्रश्न जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। भारत में संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, ए 26 जनवरी, बी 26 नवंबर, सी 15 अगस्त या डी 23 मार्च। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? क्या आपको ऑप्शन ए 26 जनवरी लग रहा है? आप गलत हैं क्योंकि सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर। 26 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 जनवरी के दिन इस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था, इसलिए हम मनाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 10वां प्रश्न जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? ऑप्शंस देखिए, ए 1, बी 4, सी 2 या डी 3। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन डी 3। देवी सज्जनों, भारत में गणतंत्र दिवस सहित 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं, जिनमें पहला गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा गांधी जयंती है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। लेकिन अभी तक आपने हमारे गणतंत्र दिवस स्पेशल वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक वाले बटन को क्लिक करके शेयर वाले बटन भी क्लिक कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने ये रहा। बताइए गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान सैन्य सलामी किसे दी जाती है? ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री या डी उपाध्यक्ष। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, जिनको सैन्य सलामी भी दी जाती है। साथ ही इनको 21 गनों की सलामी दी जाती है। अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न आपके सामने
ये रहा। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किस वर्ष में 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने। ए सन 1947 में, बी सन 1930 में, सी सन 1950 में या डी सन 1955 में। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। देवी सज्जनों, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। पूछा गया है इनमें से किस वर्ष में 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि आप और हम लोग सुने होंगे कि 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी सन 1930 में। देवी सज्जनों, सन 1930 इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारे देश जब आजाद नहीं हुआ था तब सन 1930 से लेकर 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। और देश के आजाद होने के बाद 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते थे। इसी के साथ इस मजेदार प्रश्न के लिए इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आने वाला है अगला मजेदार प्रश्न। 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड के लिए टिकट कहां से खरीदे जा सकते हैं? ऑप्शन है आपके सामने। ए पर्यटन विकास निगम, बी मेट्रो स्टेशन, सी इंडिया गेट या डी डीटीसी बूथ पर। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्यटन विकास निगम। अब आ रहा स्किल का 14वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। भारत में संविधान लागू होने से पूर्व इनमें से किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? ऑप्शन है आपके सामने। ए अधिनियम 1919, बी अधिनियम 1942, सी अधिनियम 1935 या डी अधिनियम 1947। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिनियम 1935। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 15वां प्रश्न, जो कि सीधे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 15वां प्रश्न मजेदार है। पूछा गया है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार यानी 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी नरेंद्र मोदी या डी रामनाथ कोविंद। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया। इसी के साथ 15वें प्रश्न को भी हमने यहाँ पर सही कर दिया। अब आएगा 16वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इससे सही कर पाते हैं। इनमें से कौन सा समारोह नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है? ऑप्शंस हैं ए गणतंत्र दिवस परेड, बी वायुसेना का फ्लाई पास्ट, सी बीटिंग द रिट्रीट या डी राष्ट्रपति का संबोधन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी बीटिंग द रिट्रीट। बीटिंग द रिट्रीट इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि 29 जनवरी तक चलता है और उसके बाद यह समारोह का अंत हो जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है 17वां प्रश्न, यानी इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न 26 जनवरी स्पेशल आपके सामने ये रहा। पूछा गया है जिस दिन 26 जनवरी को संविधान अपनाया गया वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने। ए अंबेडकर दिवस, बी लोकतंत्र दिवस, सी संविधान दिवस या डी प्रारूप दिवस। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है
अब। देवियों सज्जनों, यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो इस अद्भुत मजेदार महाखेल का यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस स्पेशल वीडियो का अंतिम महाप्रश्न सही करने वाले हो जाते हैं। तो यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, संविधान दिवस। भारत